इतिहास कैसा होना चाहिए? आत्मनिष्ठ होना चाहिए अथवा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए? एक सवाल है कि इतिहास विषयनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होना चाहिए अथवा कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि सत्य एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो व्यक्ति के बाहर कहीं मौजूद है, और बाहर मौजूद सत्य को, जो कि वस्तु की तरह है, हम सर्च कर सकते हैं, उसे हम डिराइव कर सकते हैं, उसकी सत्यता को हम एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से एग्जामिन कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए हम एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। यदि हम एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं, तब हमारा ज्ञान ऑब्जेक्टिव ज्ञान है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इतिहास ऑब्जेक्टिव हो सकता है? दावा यही है कि जो था हम वही कहते हैं, लेकिन जो था वही हम कहें, ये क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है? जो था वही कह सकने का सामर्थ्य व्यक्ति में होता ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा है कि जैसी घटना घटी थी, ठीक उसी रूप में उसकी व्याख्या कर सकने वाला इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अतीत के काल को आप जब देखना शुरू करते हैं, तो उसमें आपकी अपनी दृष्टि समाहित रहती है। आपकी दृष्टि से आपके अंदर एक पूर्वाग्रह पैदा होता है। वो पूर्वाग्रह आपकी रुचि अरुचि, पसंद नापसंद का निर्धारण कर देता है। उस तरह के पूर्वाग्रहों का निर्माण आपके धर्म, जात, देश, आपके परिवेश, स्कूल, कॉलेज, मित्र आदि सब के परिणाम स्वरूप पैदा होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान हुआ ही नहीं है जिसका अपना एक आग्रह नहीं हो। विषयों को देखते हुए आपको उस विषय मात्र को नहीं देखना होता है, आप उस विषय को देख रहे होते हैं, तो आपके साथ आपका आग्रह उसे देख रहा होता है। और हर आदमी का अपना एक आग्रह होगा, अतः दूसरा आदमी यदि उसी विषय को देखेगा तो वह दूसरे नजरिए से देखेगा। अतः ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द इवेंट्स इज इम्पॉसिबल। सेम फैक्ट्स के आधार पर दो आदमी यदि इतिहास लिख रहा होगा तो दो निष्कर्ष निकाल देगा। अतः इतिहास वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता। 1960 के दौर में हिस्टोरियंस के बीच में काफी डिबेट चलता था ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री एंड सब्जेक्टिव हिस्ट्री को लेकर, लेकिन जब से पोस्ट मॉडर्निज्म का विचार आया, तब से लोगों में यह सहमति बन गई कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग का कॉन्सेप्ट एक मिसनोमर है। असल कहानी यह है कि ट्रुथ की यूनिफॉर्मिटी और उसके एब्सोल्यूटिज्म को लेकर मॉडर्निज्म का आग्रह बहुत ही पुख्ता था। वो मानते थे कि हमने अंतिम सत्य खोज लिया। जिस सत्य को हमने खोजा है वह एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, इटर्नल है, और इसलिए उनका दावा होता था कि मैंने जो निष्कर्ष दिया है उससे इतर यदि कोई निष्कर्ष निकाल रहा है तो उस दूसरे का निष्कर्ष गलत है। लेकिन यह देखने की दृष्टि के दोष का शिकार था। वो आइडिया ही खारिज किया जा चुका है पोस्ट मॉडर्निस्ट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। आज के तथ्य में आप यह समझिए कि जिस तरीके से फिजिक्स में आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि चीजों को देखने का नजरिया रिलेटिव है, वही समाजशास्त्र में भी लागू होता है, मानविकी के सारे विषयों पर लागू होता है। एवरी
conclusion is a point of view. इसीलिए ये बात भी कही जाती है कि यदि आप इतिहास की कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो एक किताब पढ़ने के पहले उस इतिहासकार के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि आप इतिहास नहीं पढ़ रहे होते हो, आप वो पढ़ रहे होते हो जो इतिहासकार ने लिखा है। अतः सब्जेक्टिव हिस्ट्री के सिवा आप दूसरा कुछ जब लिख ही नहीं सकते तो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक मिसनोमर है। इतिहासकार का पूर्वाग्रह तथ्यों की व्याख्या करते हुए मात्र नहीं आता है, तथ्यों के चयन में ही आ जाएगा। आपकी रुचि और अरुचि से तय होता है कि आप कौन सा तथ्य चुनेंगे, आपकी पसंद और नापसंद से तय होता है कि कौन सा तथ्य आप छोड़ देंगे, कौन से तथ्य को आप ज्यादा तवज्जो दे देंगे। आप अपनी पसंद के आधार पर राई में पहाड़ देख सकते हैं और नापसंद हो तो पहाड़ को भी राई कर सकते हैं। और समस्या यह है कि आप इससे बड़ी है नहीं, कोई इससे बड़ी नहीं है। बस मामला इतना ही रहता है कि आग्रह का अमाउंट किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द प्रेजुडिस इज इम्पॉसिबल। एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि द वेरी इंक which writes the history is nothing but a fluid prejudice. वो इंक जिससे इतिहास लिखा जाता है वो और कुछ नहीं है बल्कि पूर्वाग्रहों का एक द्रव्य है। मैं नहीं कहता कि 100% पूर्वाग्रह ही है, नहीं तो फिर तो इतिहास की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आप इतिहास की किताब को इस नजरिए से मत पढ़ा करिए कि इसमें जो बात कह दी गई है वो अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है। अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट मानेंगे तो आप स्वयं इंटॉलरेंट हो जाएंगे, अनडेमोक्रेटिक हो जाएंगे, और आप जिस डिग्री में इसे अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट मानते हैं उसी डिग्री तक आप बेसिकली डिविएशन के शिकार हैं।